पिछली बारी जब आपसे बात हो रही थी बजाज फाइनेंस को लेकर आप काफी कॉन्फिडेंट थे, तब से लेकर अब तक बजाज फाइनेंस में और करेक्शन देखने को मिला है। क्या अब भी आप यहाँ पर पैसा एलोकेट कर रहे हैं? आपको याद होगा हर्षदा जी, मैं दो मार्केट के दिग्गज का नाम दे देता हूँ, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक हिंदुस्तान लीवर। दे वेंट थ्रू 10-year consolidations before they broke out. They had done very well and then they broke out and they became 10 baggers. बजाज फाइनेंस की तो बहुत ही ज़्यादा ड्रीम रन रही है. It could be a process of a long consolidation. You know, I think ऊपर में स्टॉक I think 7,500-8 हज़ार के आसपास भी गया था, if I'm not mistaken. So वहाँ से if I look at it, I think right now the stock must be at 5,500-6,000 उसके आसपास कुछ होगा. You know, in the scheme of things, when the run you've seen, कभी कभी क्या हो जाता है हर्षदा जी, वी सी इट फ्रॉम द टॉप, राइट. आप परसिस्टेंट का एग्जांपल ले लीजिए, 480 का 4800 हो गया था और वहाँ से स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है और हम बोल रहे हैं ओ माय गॉड आईटी इज करेक्टिंग, राइट. लेकिन वो 4800 की चीज़ अभी 4400 ही हुई है या जो भी है, गिव और टेक, राइट. तो वी हैव अ हैबिट ऑफ सीइंग इट फ्रॉम द टॉप. इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रेंचाइज. आई वुड स्टिल, it may test you for time. Valuations of course बहुत excessive हो गए थे, there is no denying that. I have been a perennial bull on Hindustan Lever also, but I would not buy it at any price. But I think a consolidation phase है, this should be a stock that you hold. It's a blue chip name. I don't see any reason why it can't be added. अच्छा, क्योंकि आपने परसिस्टेंट मेंशन किया, अब आईटी में जो एक्सेंचर के नंबर्स आए हैं जहां पर उन्होंने कहा है FY23 में हम गाइडेंस थोड़ा कम कर रहे हैं, सिर्फ 1% टॉप बैंड पर इन्होंने कम किया है, दे ब्रॉट इट डाउन टू 8 to 10%. लेकिन जो कमेंट्री है कि इनके जो बड़े सौदे स्पेशली स्ट्रैटेजी में आते थे, कंसल्टिंग में आते थे, वहां पर पेन है, वहां पर काफी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डील्स अभी भी हैं, लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर हम 3 साल वैसे भी अच्छी तेजी देख चुके हैं. यहां से आगे कितना और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा भारतीय आईटी कंपनियों को मिलेगा? तो एक चीज़ हो सकती है हर्षदा जी कि वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं. तो आई थिंक जब बाजार आज खुला था, आपने देखा था जो पहले के टॉप 5 गेनर्स थे वो 400-500 आईटी कंपनीज ही थे. लेकिन हमें लगता है कि अगर आप देखिए ग्लोबली इस वक्त चैलेंज क्या है बैंक्स के लिए, डिपॉजिट ग्रोथ है एंड निम्स आर गोइंग टू बी अंडर प्रेशर इवन इन द यूएस, राइट. और हमारे सारे आईटी कंपनीज के आई थिंक 30-40% के रेवेन्यूज़ बीएफएसआई से आते हैं. तो एक तो यही है कि अगर यूरोप और यूएस स्लो डाउन / रिसेशन में चले गए तो वो तो इट इज़ गोना इम्पैक्ट स्पेंडिंग अक्रॉस द बोर्ड. उसमें अगर आपकी क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर आ जाता है, तो दीज टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज दैट आर अलॉटेड टू कंपनीज, दे विल नॉट बी टेकन बैक बट दे कुड ऑलवेज बी डिफर्ड, राइट. सो यू कैन ऑलवेज से दैट इन माय बजटिंग, ठीक है मैंने आपको 100 मिलियन या 500 मिलियन या $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लेकिन इस साल नहीं करते, अगले साल कर लेते हैं. तो आप उसको फिर बुक नहीं कर पाएंगे, राइट. और अगर आप बुक नहीं कर पाएंगे और आपने गाइडेंस में ले लिया है, फिर देन प्रोग्रेसिवली यू विल हैव टू रिवाइज योर गाइडेंस लोअर. दूसरी चीज़ ये हो रही है कि एम्प्लॉई कॉस्ट आर राइजिंग, क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहले मूनलाइटिंग की भी बात हो रही थी. तो आई थिंक वेज इन्फ्लेशन जो टिपिकली आईटी कंपनीज 6 से 8% देते थे, हो सकता है वो 8 से 10% हो जाए. सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट कैसे चल रहे हैं वो देखना पड़ेगा. तो आई थिंक जैसे हमारे ब्रोकरेज हाउस में जो हमारे रिसर्च हेड है गिरीश, उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है FY24 में, अगर आप टॉप 5 कंपनीज को देख लें जो निफ्टी में है, ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग इवन अ बॉटम लाइन ग्रोथ इन डबल डिजिट्स. टॉप लाइन तो सिंगल डिजिट्स में है ही, 3 से 5% का है, बॉटम लाइन 7 से 8% का है. अभी उस बेसिस पे अगर आप TCS को देखें जो अभी 24-25 टाइम पे हैं, इन्फोसिस 23-24 टाइम पे हैं, तो अगर एज अ सेल साइड एनालिस्ट इफ वी हैव टू गिव अ बाय, हर्षदा जी, हैव टू गिव यू अ 20% अपसाइड, राइट. तो वहां पे आई हैव टू स्टार्ट वैल्यूइंग दी स्टॉक्स एट 28 टाइम्स. डू आई हैव बेटर वैल्यू फॉर मनी इन ग्रोथ स्टॉक्स एट 28 टाइम्स? अभी मैंने सोलर इंडस्ट्रीज का जिक्र किया था. देयर आर लॉट्स ऑफ स्टॉक्स यू नो at 28 times will give you better return profiles than IT. तो हो सकता है कि they go through a period of some more consolidation. It's a fantastic sector, कमाल का सेक्टर है, डिविडेंड यील्ड्स बहुत अच्छे हैं, कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, गवर्नेंस की तो मतलब दे आर AAA रेटेड. तो मैं कहूँगा कि राइड आउट थोड़ा खरीदने का मौका आपको बेटर मिलेगा. देयर इज नो डाउट इन माई माइंड दैट दिस सेक्टर इज गोइंग टू कंपाउंड in a very major way going forward, but we'll have to sit out the pain, क्योंकि अभी तक वो पेन आया नहीं है हर्षदा जी. क्योंकि मेरे को लगता है it will be very interesting to see अगर जो 15-20 दिन बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे हमें पहला हिंट मिलता है कि नहीं. पर मुझे लगता है कि जो Q1 के रिजल्ट्स आएंगे जुलाई में, आपको वहाँ पे यू नो पीपल विल बी एबल टू गिव अ वेरी गुड सेंस कि क्या हो रहा है बजटिंग के साथ. सो आई थिंक probably say a little underweight on the sector for right now. I'd say if अगर आप ये देखिए बैंकिंग और ये सबसे बड़े सेक्टर्स हैं, I'd say slightly underweight IT and more overweight banks would be my positioning. Okay, तो इस बीच मैं एक बार मार्केट का हाल स्क्रीन पर रख देती हूँ, क्योंकि डे लो को हम फिर से टेस्ट करते हुए दिखाई दिए हैं. याद रहे कि हमने जो पिछला स्तर देखा था 16,966 के आसपास का था
और इस समय 16,952 तक का लो छूने के बाद इस समय मार्केट नीचे की तरफ ही खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपको याद होगा कि निफ्टी बैंक में एक वर्टिकल कट आया था, आज वैसी स्थिति नहीं है, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन ये प्रेशर माउंट होता दिखाई दे रहा है। तो इस घंटे जो दबाव के और अंश आपको दिखाई देंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, एनटीपीसी में, मारुति जैसे स्टॉक्स में हल्की हल्की मुनाफा वसूली की पोजीशंस और मैग्नीफाई होती हुई, और टीसीएस भी किसी भी समय दरअसल नेगेटिव जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। वीरू, क्लियरली मिड कैप्स की ज्यादा धुलाई हो रही है, 300 पॉइंट नीचे वो इंडेक्स। जी हाँ, मिड कैप की धुलाई काफ़ी हो रही है और एक रिलायंस काफ़ी बड़ा प्रेशर पॉइंट है इस वक्त फॉर द टाइम में। आपकी स्क्रीन पे इस बीच अगर आप निफ्टी आईटी को देखें तो फाइनली इन रेड, और एक बार फिर से वाइल्ड लोअर शेडो, और इवन एक बहुत अच्छे दिन में भी आपने अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, इवन द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसकी तरफ जाने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा राहुल, एक दो बात मैं पूछूं, अभी आप क्रूड का जिक्र कर रहे थे, हमने 140 भी देखा, बट एट 72 बाजार एशियन पेंट्स को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है। मतलब कोई सीरियस अगर आप देखिए एक्यूमुलेशन इस स्टॉक में नहीं है। बट आपका खुद का व्यू क्या है, इस प्राइस पे लेना चाहिए या फिर आपको लगता है कि अभी बाजार इस थीम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, और विद 50% मार्केट शेयर अगर कोई स्टॉक नहीं चल रहा है तो उसकी वजह क्या है व्हेन क्रूड इज एट 75, 73, 72? एक वक्त था जब हम पूछते थे एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, डीमार्ट गिरते ही नहीं, और अब जब गिर रहे हैं हम पूछ रहे हैं कि क्यों गिर रहे हैं। आई थिंक अच्छा है गिर रहे हैं, क्योंकि ये कभी नहीं गिरते थे और रिटेल इन्वेस्टर्स को कभी मौका नहीं मिलता था कि ये कभी वैल्यूएशंस इनके रीसेट हों। ऐसा हो गया था वीरू जी कि ये जो 3 स्टॉक्स का मैंने जिक्र किया, एक बजाज फाइनेंस पे भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दी स्टॉक्स वर प्राइस्ड टू परफेक्शन, और जब ऐसे स्टॉक्स होते हैं आपका मार्जिन फॉर एरर बहुत कम हो जाता है। सो हालांकि क्रूड इज गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिशियरी, लेकिन आई थिंक द काइंड ऑफ ग्रोथ रेट्स दैट दे हैव डिलीवर्ड, आई थिंक एचडीएफसी बैंक, वीरू बिकेम एचडीएफसी बैंक बिकॉज वो आपको कंसिस्टेंटली 20% का ग्रोथ दे रहा था। तो अगर आप किसी स्टॉक को वैल्यूएशन दे रहे हैं, चाहे आप प्राइस टू बुक पे 5, 6, 7 दे रहे हैं, या किसी स्टॉक को पी को 50, 55, 60 दे रहे हैं, तो वो आप 20% ग्रोथ पे नहीं चल सकते। आपको काफ़ी यू विल हैव टू बी एट अ मच हायर लेवल, एंड आई थिंक ऑल दीज 3 स्टॉक्स आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ रीएडजस्टमेंट, जहाँ पे दे विल स्टिल बी एट अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रीमियम टू देयर सेक्टर, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द वैल्यूएशन स्लाइटली गेट रीसेट ऑन द वे डाउन। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या हो रहा था कि कुछ जैसे फंड्स में जहाँ जहाँ पैसा आ रहा था, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे विच वर मार्केट फेवरेट, जहाँ पे वो लिक्विडिटी वहीं पे चेस कर रही थी, तो इट वॉज बिकमिंग अ लिटिल आउट ऑफ हैंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, बिकॉज एज अ सेल साइड एनालिस्ट आप क्या कर सकते हैं, एक ही चीज़ आपके कंट्रोल में है, वो है अर्निंग्स पर शेयर। तो आप अर्निंग्स फोरकास्ट कर सकते हैं, चाहे वो 20% हो या 25% हो, लेकिन जो पी है जो वो हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि आज की डेट में अगर एक फंड को समझो, जैसे हम जानते हैं कि 13,000 करोड़ के SIPs हो रहे हैं, समझो किसी एक फंड को 1000 करोड़ चला गया, उसने उस 1000 करोड़ में से 5 स्टॉक्स में 200 करोड़ निकाल दिए, तो वो स्टॉक ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा। तो देन वी हैव टू चेस द प्राइस एंड देन put the valuations. So I think in some of these stocks, like maybe an Asian Paints or a Bajaj Finance or a DMart, ये हो रहा था. It's good that they are going through this process of correction/consolidation. These are fantastic franchises to own. They would be in my portfolio at all points in times. अगर आपके पास है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं on the way down. But I would say that go through this process of adjustment. आपको मौका मिल रहा है। अगर आपको किसी ज़माने में लग रहा था कि मैं एशियन पेंट्स लूँ, तो आप अभी आके ख़रीद लीजिए, क्योंकि इसका आप लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देखेंगे। जैसे आपने कहा 50% से प्लस मार्केट शेयर है इस कंपनी का। ठीक है, कंपेटिटिव इंटेंसिटी आ रही है, अल्ट्राटेक हैज़ अनाउंस्ड, जिंदाल्स हैव अनाउंस्ड, तो उसका भी थोड़ा एक असर होता है व्हेन कंपटीशन कम्स इन। पर ये हमने मारुति के साथ भी देखा था जब होंडा, ह्यूंडई वगैरह स्मॉल कार्स में आए थे। मार्केट लीडर्स फाइंड अ वे टू मूव फॉरवर्ड, सो आई वुड से स्टे पॉजिटिव, एवरेज ऑन द वे डाउन, and this is once in a lifetime chance where these stocks are correcting. So instead of asking why they are correcting, let us celebrate that they are correcting, that we can add them to our portfolios. चलिए, तो कई ऐसे बढ़िया स्टॉक्स में मौका इस समय मिल रहा है, और वीरू ऐसे ही हो जाएगा जब मार्केट घूम जाएगा, फिर लोग याद करेंगे ये दिन कि अच्छे प्राइस पर मिले और ले नहीं पाए। तो जैसे राहुल कह रहे हैं, टेस्ट करेगा मार्केट, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एज ऑलवेज, एंड हैव अ गुड वीकेंड।